तो कृपया करके सभी बच्चे इस ही सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हो सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। बच्चे जब आप इस चैप्टर को पढ़े ना तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो दूसरी गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये है, मैम एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिख लेता हूँ। नहीं बेटा, ऐसे याद नहीं होते फॉर्मूलेज। वो एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिखने वाली कहानी बाद में आती है। हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्लास 12 बाय एन अकेडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। बिल्कुल सही देख रहे हो आप, ये गलती कभी मत करना। बच्चा पार्टी, अगर आप चाहते हैं कि आपके 35 मार्क्स एकदम सुरक्षित रहे क्लास 12 मैथमेटिक्स में, तो कुछ सही स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना है, और उसी सीक्वेंस में उसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ोगे तो ये जो 35 मार्क्स की यूनिट है, क्या आपने गैस किया कौन सी यूनिट है? बिल्कुल सही, कैलकुलस। कैलकुलस में एक अच्छी पकड़ आप बना पाएंगे और साथ ही साथ आप एक बहुत बढ़िया स्कोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं कैलकुलस की बात करती हूँ तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है, चैप्टर 5, 6, 7, 8 एंड 9, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। आज है यार, अभी इस वक्त जुलाई का मंथ चल रहा है। जुलाई के मंथ में मैं इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बच्चों कुछ ही समय बाद आपके हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि जब आप कैलकुलस यूनिट को पढ़ते हैं तो कृपया करके सभी बच्चे इस ही सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि बेटा बिना चैप्टर 5 पढ़े आप चैप्टर 9 को नहीं पढ़ सकते, बिना चैप्टर 7 पढ़े आप चैप्टर 9 को नहीं पढ़ सकते, बिना चैप्टर 5 को पढ़े आप चैप्टर 7 को नहीं समझ सकते। ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है तो पहली गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि किसी भी ऑर्डर में कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो। अगर आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हो सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि अगर ये नहीं आता, ये पढ़ने लगे तो इतनी खतरनाक खिचड़ी बनेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। इसीलिए पहली गलती जो आप बच्चे अवॉइड करेंगे वो ये है कि किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में आप पढ़ने बैठ जाएं, कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। प्लीज़ इस गलती को मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको इस यूनिट से ही नफरत हो जाएगी। सो इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ो, भले ही टाइम लग रहा है, इट्स ओके, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ना है। अब बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप में, इसमें मैं एक चीज़ बता देती हूँ। अभी आपको पता है मैं स्पेशल क्लासेस, जो हमारी फ्री क्लास होती है एप्लीकेशन पे, मैंने बच्चों को यार ये चैप्टर पढ़ा दिया है और हमने प्लस क्लासेस में भी इस चैप्टर को पढ़ लिया है। और मेरे बच्चे जो अभी इस सेशन को देख रहे होंगे वो एग्री करेंगे कि दिस डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन इज़ वेरी सिंपल। बस एक ऐसा रूल है जिस पे हमारा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, एंड द रूल इज चेन रूल। बेसिक कंसेप्ट क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो अगर आपका चेन रूल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पूरी चैप्टर 5 तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होने वाली है। तो बच्चे जब आप इस चैप्टर को पढ़े ना तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो दूसरी गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये है कि यार मैंने ना 5.2 नहीं पढ़ा, ठीक है, 5.2 या 5.3 नहीं पढ़ा, मैं जा रही हूँ 5.5 पढ़ने, मेरा बैकलॉग हो गया था। मत करना, इसको एकदम चैप्टर के अंदर भी सीक्वेंस में ही पढ़ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना उस पर पकड़ बनाना। ये मत सोचना कि सेम क्वेश्चन आएगा मैं तो रट लूँगा, हो जाएगा, आप 12th क्लास में हैं, ऐसा नहीं होता है। अलग क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर में तभी बना पाएंगे जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट, फॉर्मूलेज याद ना करना। बच्चे देखते हैं कि मैम इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आ गए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, लिमिट्स के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग मेथड्स हैं, मैम इतने फॉर्मूलेज तो मैं याद नहीं कर सकता। जो सबसे बड़ी गलती है बच्चे करते, सोचते हैं लास्ट में याद कर लूँगा। तो बेटा वो लास्ट कभी नहीं आता है, आपका 12th क्लास का सेशन खत्म हो जाता है और फिर आपको चिड़चिड़ मस्ती रहती है हमेशा कि यार मेरे को कैलकुलस पसंद नहीं है। आपको कैलकुलस पसंद है, आपको फॉर्मूलेज याद करना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ बच्चे फॉर्मूलेज याद कर लो। बिना फॉर्मूलेज याद किए आप इन चैप्टर्स पे कमांड नहीं बना सकते। अब फॉर्मूले कैसे याद करने हैं?
मैम एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिख लेता हूँ, नहीं बेटा ऐसे याद नहीं होते फॉर्मूलेज। वो एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिखने वाली कहानी बाद में आती है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है, जब आप सीक्वेंस में हर दिन पढ़ रहे हो तो आपकी मैम ने आपको 5-6 फॉर्मूलेज बताए, उन 5-6 फॉर्मूलेज पे यूज होने वाले क्वेश्चंस कराए, तो हर क्वेश्चन के बगल में फॉर्मूलेज लिखते चलो। जितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, बार बार लिखोगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो हाथ है ना अपने आप ही समझ जाएगा कि sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा लिखना है। ठीक है, तो बार बार जब भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लग रहा है साइड में लिखो, और जब आपने पढ़ लिया है उसके बाद अपनी फॉर्मूला शीट बना लो। बिना फॉर्मूलेज याद किए अगर आप सोच रहे हो कि कर लेता हूँ, अभी तो मैम पढ़ा रही है, मैं देख के लिख लेता हूँ, बाद में अपने आप से कर लूंगा याद, इस तरीके से मत पढ़ना। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि यार प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे। आई होप मैंने आपको ये बता दिया था भाई, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। रिवाइज ना करना, आपने 2 महीने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ के रख लिया, फिर आप सीधे आ रहे हो एग्जाम के 15 दिन पहले, आप देख रहे हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब भूल गया मैं। क्योंकि बेटा मैथ्स है, ये तो कोई भी चैप्टर बना रहे डेली रिवीजन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो बच्चे नेक्स्ट आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके अंदर 3 चैप्टर है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। अगेन इसमें भी बहुत फॉर्मूलेज हैं, इसमें भी आप ऐसे ही करना कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, उसके बाद ही समझ में आएगा। रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि इसी वाले टॉपिक में से केस स्टडी आता है। केस स्टडी क्लास 12 में जाना ही जाता है कि थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए वो आप तब बना पाएंगे जब आप समझेंगे। इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स को पढ़ने का तरीका क्या है, पैटर्न वाइज पढ़ना। पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है पूरे कैलकुलस के लिए, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ आप जब ये चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप पैटर्न्स बनाइए। जब आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी, आप पैटर्न वाइज चीज़ों को लिखो। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप जब मेरे कैलकुलस के लेक्चर्स देखोगे आपको दिखेगा कि मैम पैटर्न वाइज करा रही है क्वेश्चन, ये इस पैटर्न का सवाल है, ऐसे अप्रोच करना है, ये सॉल्व करना है। और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं। इन्हें बेटा आप वन शॉट को देख के नहीं कर सकते। आप देख लोगे ठीक है, आपको 6 घंटे का वन शॉट मिल गया, आप 6 घंटे का वन शॉट देख के पढ़ रहे हो एक पूरे दिन, वो कमांड आपका इस टॉपिक पे नहीं आएगा जो आप हर दिन पढ़ के अच्छे तरीके से समझ के कर सकते हो। सो प्लीज़ आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वन शॉट के भरोसे नहीं बैठेंगे, सही टेक्निक फॉलो करना है। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद आप चाहें तो कोई भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर आर डी शर्मा, and then definitely you have to solve the past year questions और उसके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिक है, आप नॉर्मल क्लासेस को फॉलो करोगे आपको बन जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी वैसा ही है। लेकिन बस बच्चे ये है कि ये सारे के सारे चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा और आप सिर्फ वन शॉट के भरोसे बैठे हो कि वन शॉट देख के समझ लेंगे। आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन पेपर में आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। वो अप्रोच कैसे बनेगी इसमें, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बेटा कैलकुलस की सीरीज आप मेरी स्पेशल क्लासेस पे पूरी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है वो। वहाँ पे मैं पूरा कैलकुलस भी कवर कर रही हूँ। 35 मार्क्स अपने बचा लो, सिर्फ वन शॉट के भरोसे मत बैठो, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आपको ये पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ना अपना कैलकुलस एकदम पैरेलल चला सकते हो। जैसे आप मैट्राइसिस पढ़ रहे हो, पैरेलल आप चैप्टर 5 पढ़ते चलो, तो इससे क्या होगा, आपके दो चीज़ें साथ में चल रही हैं और आराम से आप इन्हें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो यस, कैलकुलस को आखिरी के लिए मत रखना। अभी जुलाई का मंथ है, अभी से स्टार्ट कर दो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दो एकदम बढ़िया तरीके से, और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पढ़ो, फिर आ जाओ अपने कोई भी एक रेफरेंस बुक, यू कैन गो फॉर आर डी शर्मा, पास्ट ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। इस तरीके से अगर आपने पढ़ा
धीरे धीरे पढ़ते चलो पूरा एकदम, और खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो मुझे स्पेशल क्लासेस में फॉलो करो। अभी बहुत जल्दी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करूंगी, लेकिन अभी हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं कैलकुलस की, तो आप चाहें तो स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ सकते हैं पहली क्लास के साथ। बहुत बढ़िया तरीके से हम उसमें कैलकुलस कवर कर रहे हैं। तो यस, स्टार्टिंग से पढ़ना है, 35 मार्क्स बचाना है। वन शॉट अगर अकेले देख के सोच रहे हो कि हो जाएगा तो नहीं होगा, इसमें हर दिन पढ़ना पड़ता है। वन शॉट इज यूज फॉर रिवीजन पर्पस। बच्चों अभी आपके पास है 60% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस एंड ये वैलिड है टिल 26 जुलाई। तो हमारे जितने भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं जो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक फुल स्केड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। टिल 26 ऑफ जुलाई यू आर गेटिंग 60% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। आप बस जाके कोड SS12 यूज कीजिए, ये 60% ऑफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन 8585858585। सो यस, मिलते हैं क्लासेस में। एवरीवन टेक केयर। मैं आपको बता देती हूँ क्लास 12th में आपके लिए विजेता बैच अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इफ यू आर इन क्लास 12th, डू नॉट वेट, अपनी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो। Unacademy. Let's crack it.